पाई, बट मैं यूनमिन वन शॉट बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं बहुत ट्राई कर रही थी बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए। तो मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, तो प्लीज़ हाँ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सब जानते हैं कि मैं अभी नई हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के कमेंट देख के मुझे पता है कितना अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी और इन्जॉय कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनमिन वन शॉट, जिसका नाम है चोरी चोरी दिल के पास। नो डैड, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या तुम्हें आवारों की तरह गलियों में गाते फिरना है? क्या ये नहीं कि अपना इतना बड़ा बिजनेस है, इसे संभाले, पर तुम्हें तो रोड पे रहना है। डैड, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, बट वो मेरा सपना है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तुम अब छोटे नहीं रहे शुगा, पता होना चाहिए तुम्हें किसमें तुम आगे जा सकते हो, किसमें नहीं। ये रोड पे तुम गाते फिरते हो, इससे क्या होगा? तो डैड, आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे पता है कि मैं अपने सिंगिंग में आगे जा सकता हूँ। और रही बात रोड पर गाने की, तो मेरे मन से करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो करना। बस बहुत हो गया तुम्हारा। अगर तुम मेरे किसी काम के ही नहीं तो यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हो? आप ये कैसे बोल सकते हो? वो हमारा एकलौता बेटा है, आप ये नहीं कर सकते। रहने दो माँ, अगर डैडी यही चाहते हैं तो यही ठीक, मैं चला जाता हूँ। नहीं बेटा, तू ऐसे कैसे कर सकता है? जाने दो उसे, 2 दिन रोड पे रहेगा तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। नहीं डैड, मैं वापस आने के लिए नहीं जा रहा। अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं कामयाब हो जाऊंगा। शुगा, मैं तुझे और एक मौका देता हूँ, रुक जा और अपना बिजनेस संभाल। नहीं डैड, अब मैं नहीं रुकने वाला, अब मैं पक्का कर चुका हूँ। मॉम, ख्याल रखना अपना और डैड का। मैं चलता हूँ। जिन्नी प्लीज रोक लीजिए ना मुझसे, प्लीज। सो ये है मिन्योंगी, इनका एक सपना है जो कि सिंगर बनने का है, और इनके डैड ये चाहते हैं कि ये बिजनेस में जाए, ये उनका बिजनेस संभाले, ना कि रोड पे ऐसे सिंगिंग करे। सो इसलिए ये अपना घर छोड़ के निकल आए। उसके बाद शुगा फ्लाइट पकड़ता है और वो यूएसए चला जाता है। शुगा यूएसए पहुंचने के बाद तुरंत अपने लिए रेंट पे अपार्टमेंट ढूंढने के लिए चला जाता है। वो बहुत जगह ट्राई करता है, बट उसे अपार्टमेंट खाली नहीं मिलता। एक जगह उसे अपार्टमेंट खाली मिलता है, बट उसे ओनर ये कहती है कि अगर वो मैरिड होगा तभी वो रखेगी, नहीं तो नहीं रखेगी। शुगा चलते चलते पार्क में जाकर एक बेंच पे बैठ जाता है और सोचने लगता है, अब क्या करूँ? अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि होटल में जाके रह सकूं, तो यहाँ पे रेंट पे रूम भी नहीं मिल रहा। वह ये सब सोच रहा होता है कि उससे पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। यहाँ पे भूत भी रहते, ये मैं कहाँ गया? पता नहीं, हे भगवान बचा लेना। शुगा इधर उधर देखता है, उसे कोई भी नहीं दिखता। लगता है आज मैं किसी चुड़ैल का खाना बनने वाला हूँ। तभी उसे और जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगती है, तो वो डर जाता है। वह धीरे से उठता है और आवाज़ के पीछे जाके देखने लगता है, तो उसे एक लड़की बेंच पे सर नीचे कर रो रही होती है। हे भगवान, ये चुड़ैल है क्या? अगर चुड़ैल हुई तो एक बार जाके देखता हूँ। शुगा धीरे धीरे उसके पास जाता है। शुगा डर मत डर, कुछ नहीं होगा, एक बार पूछ ले। हे हेलो। अरे रुको, ऐसे चिल्ला क्यों रहे? चुप बैठो। सो ये है जिमिन, जो कि स्वीट है, केयरिंग है, सॉफ्ट हार्टेड है और सिंपल है। इनको अपने लुक की वजह से लोग इन्हें जज करते हैं, और आगे हम इनके बारे में और जानेंगे। हाँ, अच्छा हुआ
ये लड़की, मैं तो डर ही गया था। वो तुम चिल्लाई इसीलिए मैं चिल्लाया। वैसे तो क्यों चिल्ला रही थी? तुम ऐसे अचानक पीछे आकर हाथ लगाओगे तो कोई भी डर जाएगा। अच्छा ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को अकेले? ऐसे तुम्हें नहीं घूमना चाहिए। तुमसे मतलब? नहीं, मुझसे मतलब कुछ नहीं। वो बस तुम ऐसे रात में इतनी सुनसान जगह पे अकेले बैठी हो तो इसीलिए पूछा मैंने। और तुम्हें डर नहीं लगता इतनी रात को अकेले बैठी हो? जब जिंदगी से सारी उम्मीद ही खत्म हो जाए तो किस बात का डर? अरे ये तो सिंटी लग रही है। वैसे अच्छे घर की लग रही है, शायद मेरी कुछ हेल्प कर दे। वैसे सुनो, तुम मुझे अपना दोस्त मान सकती हो, तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हो। शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँ। तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें खुद को हेल्प की ज़रूरत है। तुम क्या मेरी हेल्प करोगे? ये बस कितनी सीधी सादी है, पर है नहीं। वैसे तुमने सही बोला, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, बट तुम्हें भी है ना। अच्छा ठीक है, बताओ अपनी प्रॉब्लम। पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। कैसे अजीब प्राणी हो तुम। यहाँ कोई कंपटीशन चल रहा है जो पहले भी तुम्हें बताना है तो बताओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, बता रहा हूँ, रुको। ये थी शुगा की कहानी, मेरी जुबानी। शुगा कौन है? शुगा मेरा नाम है। अच्छा ठीक है। वैसे तुम्हारी कहानी बड़ी दुख भरी थी। चलो अपने बताओ। मैं क्यों बताऊँ? वाह जी, तुमसे बड़ी चीजें मैंने आज तक नहीं देखी। मुझसे मेरी कहानी सुन ली और अपनी नहीं बता रही। क्योंकि मुझे नहीं पसंद किसी को भी अपना कुछ बताने के लिए, क्योंकि मेरा भरोसा उठ चुका है। इससे तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। चलो ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, बट मेरी हेल्प तो करोगी ना। मुझे यहाँ कहीं रहने के लिए जगह रेंट पे चाहिए, तो तुम बता सकती हो कहाँ मिलेगी? क्या मैं? हाँ तुम। और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मुझे यहाँ के बारे में सब पता होगा? ऑब्वियसली कोई भी बता देगा। इतनी रात को अगर तुम बाहर घूम रही हो तो तुम्हें इस एरिया के बारे में सब पता होगा, वरना ऐसे ही कोई अनजान जगह थोड़ी ना अकेले घूमेगा। तुम कितना बोलते हो, और उससे ज़्यादा तो तुम अपना दिमाग चलाते हो। तो बताओ ना कहाँ है? वो मुझे नहीं पता। अरे ऐसे कैसे नहीं तुम्हें पता? प्लीज़ बता दो। अरे कहा ना मुझे नहीं पता। अरे पर क्यों नहीं पता? अरे क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती, मैं खुद घर से भाग गई हूँ। लग गई। तो बताओ अब क्या करना है? क्या मतलब? मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। और तो मुझे लगा तुम शायद मेरी हेल्प करोगी, बट तुम तो खुद ही बेघर हो। कितनी मतलबी हो तुम। मुझे लगा मेरा हाल जानकर तुम मेरे पास आए। क्यों, तुम मेरे कुछ लगते हो? हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। हद होती है यार, इतना कैसे कोई मतलबी हो सकते हैं? पर शुगा इसका कोई भी आंसर नहीं देता और आगे चला जाता। हाँ जाओ निकलो, मैं भी देख लूंगी। शुगा वहां से निकल जाता है और रास्ते पे चलने लगता है। तभी उसे फिर से वही सब आवाजें आने लगती है। तब वो पीछे मुड़ के देखता है, तब उसे कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ क्या हो रहा है? शायद मेरा आखिरी समय आ गया है। उस लड़की के पास रुक जाता तो अच्छा होता। इतना डर तो नहीं लगता। अब क्या करूँ? तो शुगा को बहुत डर लगने लगता है
वो पीछे देखते देखते चल रहा होता है, तभी उसका पैर किसी पे पड़ता है और शुगा रुक जाता है। शुगा को अंधेरे के कारण कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। अब ये क्या चीज़ है? तो उसे घुराने की आवाज़ आती है। वो थोड़ा साइड में होकर देखता है, वहाँ एक बड़ा सा कुत्ता होता है और शुगा उसे देखकर दुम दबा के भाग जाता है। भाग शुगा भाग, नहीं तो आज तू गया। Run. चुड़ैल, ओ चुड़ैल, कहाँ हो? ये कहाँ है चुड़ैल? चुड़ैल, आ मम्मी बचाओ चुड़ैल। अरे तुम हो, मुझे लगा चुड़ैल है। ऐसे डराया मत करो ना। ऐसे क्या कर रही हो? सच में तो बोला, तुम ऐसे अचानक आके डराओगी तो वही लगेगा ना। तुमने मुझे फिर से चुड़ैल कहा? ओ मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता ना, इसलिए। ओ छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ मैंने सोचा तुम यहाँ अकेली हो, मैं तुम्हें ऐसे अकेले सुनसान रास्ते पे छोड़ नहीं सकता ना, तो मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूँ। मैंने तुमसे नहीं कहा मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा। तुम्हें क्या पता यहाँ डर लग रहा हो? Okay. तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मैं अच्छे घर का लड़का हूँ। मेरी माँ कहती है कभी किसी लड़की को अकेला मत छोड़ो, वो बहुत अच्छी होती है। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मेरी माँ ने ऐसा नहीं सिखाया किसी को अकेला छोड़ के जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हो गई तुम्हारी नौटंकी? अब बताओ वापस क्यों आई हो? अरे मैं तो बस तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था ना। क्या पता मेरे बिना तुम डर रही हो, तो इसलिए मैं वापस आ गया। वैसे तुम्हारे पास कुछ रास्ता है? क्यों, मेरे पास क्यों रास्ता होगा? छोड़ो ना यार, इतना क्यों भाव खा रही हो? यहाँ तो रुक नहीं सकते ना हम, प्लीज। तुमने वैसे सही कहा, हम यहाँ तो नहीं रुक सकते, कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिर वो दोनों कुछ सोचने लगते हैं, तभी शुगा को कुछ याद आता है। मेरे पास एक रास्ता है, हम वो कर सकते हैं। क्या? बोलो क्या है? फिर शुगा जिमिन को कुछ बताता है। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, तुम दूसरा कुछ सोचो। प्लीज यार, ऐसा मत वो करो, हम ऐसे सड़क पे नहीं रुक सकते, प्लीज मान जाओ। अगर हमारे सर पर छत नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे? हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। प्लीज एक बार सोचो, नहीं तो हमें ऐसे ही रास्ते पे रहना पड़ेगा। पर प्लीज ना मत कहना, ठीक है? मगर मैं ये तुम्हारे लिए नहीं, यहाँ मुझे जरूरत है इसलिए कर रही हूँ। हाँ पता है, चलो। फिर शुगा एक घर के सामने आ जाता है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से शुगा कहता है, हेलो, आपने मुझे पहचाना? नहीं, कौन हो तुम? अरे मैं सुबह आया था ना रेंट के लिए, तो आपने बोला था कि एक रूम है, बट उसके मकान मालिक बोल रहे हैं कि मैरिज लोगों को ही देंगे। हाँ याद आया, ठीक है, मैं सर से बात करके आता हूँ, आप लोग रुको। और यहाँ देखिए, अरे बस भी करो, और कितना हंसोगी? भूल गया होगा बेचारा, सुबह से काम कर रहा है। तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ रही है। तुम आते हुए कितने दिन में आते रहते कि नहीं अंकल बहुत अच्छे, मुझे आते ही पहचान लेंगे, वो बहुत है। मुझे बहुत हंसी आ रही है तुम्हारी उस बात पे। चलो ठीक है, नहीं हंस रही। अब बताओ क्या करना है आगे? कुछ नहीं, आगे सिर्फ हमें अच्छी से एक्टिंग करनी है। उन लोगों के सामने ये बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम असली के हस्बैंड वाइफ नहीं है, ठीक है? पर ये मुझे डर लग रहा है, अगर उन लोगों को पता चल गया तो। हमने सही तो किया ना? अरे डरो मत, कुछ नहीं पता चलेगा, सिर्फ अच्छे से एक्टिंग करना। आप लोग अंदर जा सकते, सर ने आपको अंदर बुलाया। फिर जिमिन और शुगा अंदर चले जाते हैं।
तेरी क्या किलर लुक है। इसे देख के तो मेरी हट के चार हो रही है। इसे तो मैंने बाहर कह दिया था डरो मत, पर यहाँ मेरे फट के चार हो रही है। अब क्या करूँ? तो आप ही लोग हो जो रेंट पर रूम लेने आए हो। ठीक है, अपना नाम बताओ। शुगा, ये क्या कर रहे हो? कुछ बोलो। शुगा, शुगा, शुगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बोलो? अबे बिल्ली के बच्चे, कुछ बोलेगा या नहीं कि बॉल खिलवाएगा हमारी। हेलो मिस्टर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने आपका नाम पूछा, आप अपना नाम बताइए। अबे बिल्ली के बच्चे, क्या सच में बिल्ली के हाथ में तेरे अंदर आ गई? ढंग से बात करना। ये क्या म्याऊं म्याऊं करके रख रहा है? पता नहीं क्या हो गया है, इसे देख के मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। अबे तेरे मुंह से अगर शब्द नहीं निकला ना तो हम बेघर हो गए। बोल, अच्छे से बोल। हेलो सर, मेरा नाम यूंगी है। मैं यूंगी। अरे आप तो बहुत मजा किया हो, आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो? हाँ जी, ये मेरी एकलौती वाइफ है। ये बहुत सुंदर है और क्यूट भी है, बस थोड़ा थोड़ा झगड़ा करती है। अबे बिल्ली के बच्चे, तू ना हमें बेघर करवा के ही मानेगा। ये सब नहीं बोलना है, ढंग से बोल। ऐसा क्या कर रहा है? अरे तुम पहले ये मेरे को बिल्ली का बच्चा बोलना बंद करो, नहीं तो मेरे मुंह से फिर से म्याऊं म्याऊं निकलेगा। ठीक है, मैं अच्छे से ट्राई करता हूँ, हो जाएगा। अरे भाई, बीवी से झगड़ा किसके घर नहीं होता है? मेरे घर भी होता है। मेरा नाम जॉन जंकुक है और यहाँ पे मेरे 2 अपार्टमेंट है, तो मैं वहाँ पे आपको एक रेंट पे दूंगा। बट आपको हमारी कंडीशन पता है ना? हाँ हाँ पता है, ये है मेरी वाइफ। हेलो जी, हेलो। तो ठीक है, अभी बहुत रात हो चुकी है, तो आप लोग यहाँ रह सकते हैं। कल सुबह मेरे को डॉक्यूमेंट्स दे देना। अभी बहुत रात हो चुकी है, तो आप दोनों मेरे साथ आइए, मैं आपको आपका अपार्टमेंट बता देता हूँ। तो ये रहा आपका, आप दोनों का अपार्टमेंट। आप यहाँ रह सकते हैं और आप लोगों को कल मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दे देना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं कल दे दूँगा। ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को कुछ काम हो तो मुझे बता सकते हैं। मेरा अपार्टमेंट ये बाजू में ही है, यहाँ मैं और मेरी वाइफ रहते हैं, तो आप हमें बुला सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अच्छा हुआ कुछ पता नहीं चला उन्हें। अबे सिर्फ घूर क्यों रही हो? डर लगता है तुमसे? सॉरी, गलती से हो गया। आज तो तुम्हारी वजह से पकड़ते पकड़ते बचे। अच्छा ठीक है, सॉरी, माफ कर दो, गलती हो गई, अगली बार से नहीं करूँगा। ओके, अब चलो, बहुत भूख लगी, चलो। तुमने कुछ खाया है या नहीं? नहीं। तो आजा, खा लो। मैंने थोड़ी देर पहले दोनों के लिए ऑर्डर किया था, पर अरे इतना मत सोचो। तो सुनो, तुम घर के काम करना और मैं तुम्हारा रेंट भरूंगा, ओके? ओ हेलो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। घर का काम तुम भी करोगे और मैं भी करूंगी, पर अपना अपना। और रेंट मैं खुद का दे दूंगी। तुम कैसे दोगी? तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं अपने आप दे दूंगी, पर काम तुमको भी करना पड़ेगा। ओके ठीक है, खा लो अब। तो तुम अब नीचे सो जाओ, मैं यहाँ बेड पे सो जाऊंगा। क्यों? क्या मतलब? क्या क्यों? यहाँ एक ही बेड है, तो तुम नीचे सोओगे? ओह, बड़े आए नीचे सोओगे? नीचे तुम सोओगे? नहीं, मैं नीचे नहीं सोऊंगा, मुझे नीचे सोने की आदत नहीं है। हाँ तो मुझे भी आदत नहीं है, मैं बेड पे सोऊंगी, तुम अपना देख लो। मैंने कहा मैं इस अपार्टमेंट का रेंट दे रहा हूँ, तो मैं ही सोऊंगा। हाँ तो तुम कौन सा पूरा दे रहे हो? आधा तो मैं दे रही हूँ ना, तो मैं भी सोऊंगी।
तुम चाहे जो कर लो। हाँ तो मैं भी सोऊंगा, तुम्हें प्रॉब्लम हो तो नीचे सो जाना। तुम यहाँ नहीं सो सकते, अब तो मैं यही सोऊंगा। इससे तो मैं तो ठीक है, ये हमारे बीच की दीवार है। तुम लाइन क्रॉस मत करना, मैं भी नहीं करूँगी। हाँ तुम देखो। तुम यहाँ कैसे पहुंची? ओ हेलो, तुम अपने आप को देखो, तुम मेरी जगह पे हो। हाँ सॉरी, मुझे वो पूरे बेड पे सोने की आदत है ना। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ। कहाँ? तुमसे मतलब हस्बैंड की सिर्फ एक्टिंग करनी है, तो सच में रियल का हस्बैंड मत बनो। मैंने तो सिर्फ ऐसे कैजुअली पूछा था। मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। ये बिना कितना दिमाग चलाती है, इतने में इतना क्या गुस्सा होना, सिर्फ पूछा ही तो था कहाँ जा रही हूँ। चल शुभ नहा ले, उसके बारे में इतना मत सोच। ऐसे कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं हो गया, कब से बाथरूम में गए, जाके देखती हूँ। वाह ये तो बहुत मस्त है, इससे तो मैं और भी गोरा हो गया। वाह अच्छा लग रहा है। ये लड़की किसी काम की कौन हो, इसकी चीजें मस्त है। वाह मैं सब सब तेरे यू तुमने मेरी क्रीम, तुम्हें पता है कितनी महंगी है? निकल निकल ऐसे हट। तुम्हें पता है ये क्या है? मेरे आई क्रीम है और तुमने चेहरे पे लगा ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? तुम रुको, तुमने मेरी चीज को हाथ कैसे नहीं लगाया? अरे मैं तो बस चेक कर रहा था। अरे छोड़ो, पागल हो गई है क्या? छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। अब ऐसे क्यों बैठे हो? खाना खा लो चुपचाप से, ऐसे घूरो मत। कोई ज़रूरत नहीं थी तुम्हें मेरी क्रीम लगाने की, तुम्हें पता है कितनी महंगी है। और सबसे बड़ी बात, लड़कियों की चीज़ों को कभी भी उनकी परमिशन के बिना हाथ नहीं लगाने का, पहले ही बोल देती हूँ। मेरी चीज़ों को आगे से हाथ लगाए तो देख लेना। हाँ ठीक है, नहीं लगाऊंगा। तुम भी मेरी चीज़ों का हाथ मत लगाना, देख लेना तुम। क्या सच में? हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तुम्हें क्या हुआ? तुमने सुना, मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। जिस मौके के लिए मैं कब से बेताब था, आज वो दिन आ गया। आज वो मेरे हाथ में है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अच्छे से करना, तुम ज़रूर पास होंगी। यूंगी यूंगी यूंगी, मैंने नाश्ता बनाया है, तो तुम ये खा लो और फिर चले जाना। मुझे टाइम हो रहा है, मैं नहीं खा सकता, बाय। इन लड़कों के लिए कुछ भी करना ना सबसे बड़ा पाप है। मैं फालतू में इसके लिए सोचा था कि इसे टाइम होगा, तो इसलिए मैंने खाना बना दिया। हाँ तो इससे अच्छा मैं ना बनाती तो अच्छा होता। आगे से इसके लिए कुछ करूँगी नहीं। हेलो जी, कोई है? अरे आप, नाश्ता चल रहा है, हमें भी बुलाइएगा। जी आइए ना। हाँ ये वैसे आपकी वाइफ है क्या? हाँ मैं तो भूल ही गया इनसे मिलवाना। हाँ ये मेरी वाइफ है। हेलो मेरा नाम जिमिनी। आप बहुत सुंदर हो।
हाँ थैंक यू, तुम भी बहुत क्यूट हो। ओ ठीक है, आइए। ओ वैसे आपके हस्बैंड मिनियोंगे कहाँ है? जी वो कुछ काम के लिए बाहर गए हैं। ठीक है, उनसे कहिएगा कि डॉक्यूमेंट जल्दी से ला कर दें। डॉक्यूमेंट? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओके, अब हम चलते हैं। जी हाँ। अब क्या करूँ, ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। पता नहीं होंगे को कितना टाइम लगेगा, बस उसका ऑडिशन अच्छे से हो जाए। तुम आ गए, बताओ कैसे गया तुम्हारा ऑडिशन? सिलेक्ट हुए या नहीं? ओ मैं अरे जल्दी बोलो ना, हुए ना पास? ओ अरे क्यों सीन क्रिएट कर रहे हो, बताओ ना। पास हो गया? क्या सच में? हाँ सच में। ये चाहने लगे देखो करीब से मिले हैं नसीब से। ओ सॉरी सॉरी, एक्साइटमेंट में हो गया। हाँ समझ सकती हूँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तो पार्टी कब दे रहे हो? पार्टी? हाँ पार्टी। ठीक है बताओ, क्या पार्टी चाहिए? आइसक्रीम खाने चले? बस आइसक्रीम? हाँ मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ठीक है चलो चलते हैं, तुम पहले फ्रेश हो जाओ फिर चलते हैं। अच्छा हुआ इसका सिलेक्शन हो गया, बट मैं इतना क्यों खुश हो रही हूँ? सिलेक्शन तो उसका हुआ है ना, तो मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? हाँ जीवन तो कुछ भी सोचती है। कैसे है? अच्छी है। ये एक आइसक्रीम के लिए इतना कैसे खुश हो सकती है? तुम्हें एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। तुम्हारा नाम क्या है? जब से मिले हैं तुमने अपना नाम नहीं बताया। ठीक है बता देती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे आइसक्रीम खिलाई इसलिए। मेरा नाम नहीं बताऊंगी। अरे अरे रुको, पकड़ के दिखा तब बताऊंगी। अब तो पकड़ना ही पड़ेगा। तो अब बताओ। जिमिन, जिमिन नाम है मेरा। ये ऐसी क्यों है? छोटी छोटी बातों पे इतनी खुश हो जाती है। इसे देख के लगता है काफी टाइम बाद इतनी खुश है। तुमने कुछ नहीं बनाया? क्यों, मैं क्यों बनाऊंगी? पर तुमने तो कल बनाया था ना। हाँ हाँ, तो वो तुम्हें जाना था इसलिए बनाया था, बट तुम्हें वो पसंद नहीं आया और तुम चले गए। अच्छा तो ये गुस्सा है उस बात से। ठीक है, तुम नहीं बना रही तो आज मैं बना देता हूँ।
पर तुम बनाना। ठीक है, तो क्या बनाया? रा 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 रा। चलो खाता बताओ कैसा। ये तुमने क्या किया थे? तुमने ये जानबूझ कर किया ना? मुझे पता है तुमने ये जानबूझ कर किया। अरे इसे क्या हुआ? मुझे लगा मैंने खाना बनाया तो खुश हो जाएगी, पर इसमें तो मंजुलिका आ गई। पता नहीं अब क्या कर रही होगी। जिमिन, जिमिन, दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो? जल्दी दरवाजा खोलो। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ तुम्हें? दरवाजा खोलो ना, मैंने कहा ना चले जाओ। पता नहीं इससे क्या हुआ। हाँ हाँ अभी आया। ठीक है अभी आया। अब क्या करूँ? मुझे वहाँ जाना जरूरी है, मुझे जाना होगा। बाद में बात कर लूँगा। जी आप बोलिए, क्या हुआ? ओ मुझे अर्जेंट कहीं जाना है, तो आप प्लीज़ मेरी वाइफ का ख्याल रख सकती हैं। वो मुझसे नाराज़ है तो इसीलिए प्लीज़। जी क्यों नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनका ख्याल रख लूँगी। ठीक है अब मैं चलता हूँ, और थैंक यू भाभी जी। कोई बात नहीं। ठीक है मैं अभी जाके देखती हूँ क्या हुआ उन्हें। यूंगी मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। जिमिन, जिमिन मैं हूँ ते। अरे ये तो ते है। जी आप यहाँ? कुछ नहीं, सोचा कि तुमसे कुछ बात कर लूँ, घर पे अकेले बैठ के बोर हो जाती वैसे भी इसलिए। हाँ क्यों नहीं, आइए। अरे तुम मुझे ते बुला सकती हो, मैं तुमसे सिर्फ कुछ साल ही बड़ी होंगी। तो फिर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं और अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया उसे शायद, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। जीवन तू भी ना कुछ भी करती रहती है, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, पर अब तक वो आया क्यों नहीं? उसे तो आ जाना चाहिए था, जब आ जाएगा उसे सॉरी बोल दूंगी। तुम आ गए। उतर गया तुम्हारा गुस्सा? सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था, जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। तुमने मेरे लिए सिर्फ खाना बनाया और मैंने उसे फेंक दिया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, बट तुमने मेरा गुस्सा खाने पे क्यों निकाला? नहीं मैं तुमसे गुस्सा नहीं थी, बस मुझे वो खाना देख के किसी की याद आ गई थी जो मेरे लिए बहुत खास था। शायद लगता है कोई अपना होगा, नहीं तो इतना नहीं रिएक्ट करती। चलो जाने दो, अब सब ठीक है, चलो कुछ खाते। चलो। अब जो करते करते एक मंथ गुजर जाता है, वो एक दूसरे के लिए थोड़ा केयरिंग सॉफ्ट हार्टेड होने लगे थे, एक दूसरे की परवाह करने लगे थे। ये लो युंग, मेरा रेंट तुम दे आना।
तुम कहाँ से लाई ये पैसे? तुमसे मतलब? अरे अब तो बस करो, कभी तो क्वेश्चन का आंसर दे दिया करो। हमेशा क्वेश्चन का रिप्लाई क्वेश्चन में ही करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जब चले जाते हो तब मैं पास में जो कॉफ़ी शॉप है ना, उसमें जॉब करने जाती हूँ। तो ये मेरी कमाई है, वहीं से लाई हूँ। अच्छा तो तुम जॉब करते हो और मुझे पता भी नहीं। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम हो। तुम्हारे तो बहुत राज होगे फिर। अरे इतना क्यों सीरियस हो रही? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं ये देख के आता हूँ। फुटले शुगर बेटा यहाँ से, नहीं तो ये तेरे को खा जाएगी। भाग शुगर भाग। ये भी ना। यूंगी यूंगी कहाँ खो गए? खाना खाओ। हाँ हाँ खा रहा हूँ। यूंगी ये तो क्या सोच रहा है? पर इसको देखती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। मेरा हो गया, मैं बाहर जाके आता हूँ, मेरा एक काम है। पर सुनो तो सही, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो सही। चला गया ये भी ना, पता नहीं इससे क्या हो जाता है। पता नहीं मुझे क्या हुआ है, पर तुम्हें जब भी दिखता है दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तुम्हारी ये आंखें, मन करता है इसमें डूब जाऊं। तुम्हारे लिप्स, मन करता है क्या बोलूं। सजा मम्मी कितनी मासूम है। यंगी चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। तुम सच में बताओ कि तुम सच में बताओ, तुम सच में आत्मा या चुड़ैल नहीं हो ना? अरे ऐसे घूरो मत, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है कि मुझे शक होता है। तुमने घड़ी में टाइम देखा है? 9 बजे है और तुम घूमने की बात कर रही हो। अरे यंगी, रात में ही मज़ा आता है घूमने के लिए, प्लीज़ चलो ना। अरे पर ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम जाओ सो जाओ, आ रहा हूँ मैं। कहाँ जाना है बोलो अब? पिछली बार जो आइसक्रीम शॉप गए थे ना, वही चलते। ठीक है चलो। ये लो, ये लो, रुको, ये लो, जिमिन रुको, रुको प्लीज रुको। जिमिन को ऐसे भागते हुए देखकर शुगर भी जिमिन के पीछे पीछे भागने लग गई। जिमिन, जिमिन, ये लो प्लीज रुको। पर गाड़ी निकल जाती है और जिमिन वहीं बैठ कर रोने लगती है। कैसे इन्हों तुम मुझे छोड़ के चले गए? क्यों क्यों प्लीज लौट आओ। प्लीज नहीं जिमिन, ये तो क्या कर रही? भाग, ये लो वापस से चला जाएगा, तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। भाग। अरे जिमिन रुको, जिमिन कहाँ भाग रही हो? जिमिन छोड़ो, जिमिन
छोड़ो मुझे यूंगी, छोड़ो मुझे जाने दो, नहीं तो वो चला जाएगा, छोड़ो। और सुबह फिर उसे घर ले आता है। जिमिन मत रो, कौन था वो? और तुम उसके पीछे क्यों भाग रही थी? कौन था? प्लीज बताओ। यूंगी, यूंगी वो चला गया, वो चला गया। मुझे कितने टाइम बाद मिला था, पर वो चला गया। कौन चला गया? कौन था वो? क्या हुआ? मुझे बताओ जिमिन, क्या हुआ बताओ। पर जिमिन रो ही जा रही थी, वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब शांत हो जाओ, रो मत और अच्छे से मुझे बताओ। नहीं यूंगी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बस बहुत होगा जिमिन, एक महीने से देख रहा हूँ अकेले में रोती हो। रात रात तुम सोते नहीं हो, किस ख्याल में खोई रहती हो। ना ही तुम मुझसे कुछ बात करती हूँ, ना ही मुझे कुछ बताती हूँ, अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। जिमिन मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो, बताओ मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। दोनों मिलकर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम दोनों। बताओ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो बताओ। ओके, समझ गया। शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे लगा हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे, पर शायद मैं गलत थी। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूँगी।